हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सैजिटेरियस आपसे सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो सैजिटेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में है लवर्स, जो है जेमिनी एनर्जी। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन दिख रही है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर यहाँ पे एक ये 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है क्लैरिफाई करने के लिए। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों ही थक चुके हो। आप दोनों एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको कोई होप नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों गिव अप कर रहे हो कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि आप गिव अप कर रहे हो? तो 9 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे जिसके वजह से आप दोनों बहुत ही निराश हो, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो, बहुत मतलब होप नहीं है जैसे कि इस रिलेशनशिप में। मगर ये क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है? 7 ऑफ कप्स अपराइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस आप दोनों की इस रिलेशनशिप में आप जब एंटर हुए, आप ये जब रिलेशनशिप आपकी शुरू हुई, आपके मन में बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारे ख्याल थे, बहुत सारे पॉजिटिव फीलिंग्स थी। मगर यहाँ पे अब एक रियलिटी चेक हो रही है। अब ये रियलिटी चेक क्या है? कुछ भी हो सकता है। शायद आपको समझ आ रहा है कि आपने जैसे सोचा ये रिलेशनशिप वैसी इजी नहीं है। शायद आपको ये समझ आ रहा है कि आप दोनों उतने कंपैटिबल नहीं हों, या फिर आपको लगा कि पहले आप जो भी इश्यूज़ है आप फेस कर सकते हो, मगर अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो डिफ़िकल्ट हो रहा है आप दोनों के लिए। फैमिली इंटरफेरेंस भी हो सकती है या फिर कुछ और हो सकता है, वो हम देखेंगे कि क्या है। मगर यहाँ पे कुछ तो है जहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक मिल रही है और आपको समझ आ रहा है कि लव में वो जो पहले वो हनीमून फेस जो है वो चला गया है, वो निकल चुका है। अब रियलिटी आ गई है, तो आप समझ चुके हो कि शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है इस पर्सन के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपके तरफ। तो आप चाहते हो कि ये जो मुश्किल समय जो है वो आप उसे पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन्स है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में। तो शायद वो वजह भी हो सकती है कि आप थक चुके हो, आप में अब वो ताकत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि, और शायद आपको सपोर्ट भी नहीं है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे शायद कम्युनिकेशन की बहुत इश्यूज है, ब्लॉकेजेस है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये रिलेशनशिप। आप कितनी भी कोशिश करो, कुछ ना कुछ इसमें एक ब्लॉकेज आ जाती है। शायद आप दोनों एक डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको लग रहा है ये बहुत ही मुश्किल है ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करना। तो ये पर्सन की एनर्जी में क्या है देखते हैं। ये पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन देखिए आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, मगर ये पर्सन भी, इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये स्टार्ट होने के पहले ही एंड हो रहा है। ये रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स है इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आपके तरफ क्या है एनर्जी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये एक फैमिली की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। तो शायद आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे थे, मगर इस वक्त ये एक स्टैग्नेंट एनर्जी में आ चुकी है, हैंग्ड मैन। तो थोड़ा सा सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी इशू है, बहुत प्रॉब्लम है, स्टैग्नेंट एनर्जी जैसे कि मैंने कहा। तो कुछ भी यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रहा है और ये फीलिंग इस पर्सन के तरफ है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जो भी कोशिश करो ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, ये वक्त आप दोनों के लिए सही नहीं है।
व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है, तो ये पर्सन को लगता है कि शायद ये डेस्टिन्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में चैलेंज क्या है। सबसे बड़ी चैलेंज है 6 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो ये प्रॉब्लम्स है उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है जो टॉक्सिक है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, यहाँ पे कुछ तो टॉक्सिक है और ये सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट है। या तो कोई दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर कुछ और इश्यूज़ हैं, मगर ये जो भी है यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक स्टैगनेंट एनर्जी है। तो एडवाइस आपके लिए क्या है सैजिटेरियस? आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप एक नई शुरुआत कीजिए और ये शुरुआत जो भी है ये स्टेबल शुरुआत हो। आप दोनों अगर एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे को अगर आप एक और मौका दो, तो शायद ये वर्कआउट हो सकता है। और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की पोटेंशियल भी है यहाँ पे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में अपनी एफर्ट डालना, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए, एफर्ट डालते रहना चाहिए। और हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, मगर आप दोनों को इक्वली एफर्ट डालना है, तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी आपके तरफ। एम्परर, तो यूनिवर्स कह रही है कि ये पर्सन बहुत ही जस्ट एनर्जी है, जस्ट मतलब बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी, बहुत मैच्योर एनर्जी है। तो ये पर्सन एक डिसीजन लेंगे, मैसेज करेंगे, एक ऑफ़र देंगे आपको फ्यूचर में, और एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे। तो आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप की। आउटकम है सन, और यहाँ पे देखिए एम्परर है एरीज एनर्जी, सन है लियो एनर्जी। तो आउटकम उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मगर फिर भी नेगेटिव नहीं है, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है। और ये इस वजह से है क्योंकि आप दोनों को कुछ हील करना है, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है उससे हील करना है। और जैसे ही आप हील करते हो आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप वेट करो पेशेंटली, तो ये रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, ये जो चैलेंजेस है वो सॉल्व हो सकती है। हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स कह रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको कह रही है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और आपको इस रिलेशनशिप में रहना है और वर्क करना है। और ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए सैजिटेरियस, और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ। अगर आप और क्लैरिटी चाहते हो तो मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे मेल करें या मैसेज करें वेबसाइट पे, और मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी पेमेंट की। मैं बहुत कम सेशंस कर रही हूँ इस महीने, क्योंकि बहुत सारी फेस्टिवल्स आ रही है, तो काफ़ी मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो एक प्राइवेट रीडिंग तो जल्दी बुक कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उनको मेरी वीडियोस दिखती नहीं हैं। तो बेल आइकन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी, जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ आपको यूट्यूब नोटिफाई कर देगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।